हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारत की राज व्यवस्था, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स आइए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी या फिर यूपीएससी डिफेंस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, पुलिस पटवारी, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एग्जाम में मेरी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री यानी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में भारत के पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर है 25 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट भारत के वर्तमान में है जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं? सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। फ्रेंड्स इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के प्रमुख होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 ईयर यानी कि 5 वर्ष। तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? आंसर इसको सभी को होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा उद्देशिका। जो संविधान का उद्देशिका वाला भाग है ना फ्रेंड्स, तो उद्देशिका संविधान का आत्मा कहलाता है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? आंसर है कुल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितने हैं? तो 12 हैं। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने हैं तो 12 होगा। अगर ऐसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी तो आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग के द्वारा। तो महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनके पद से हटाया जा सकता है, और यह आर्टिकल 61 में लिखा गया है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर संसद को। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार सिर्फ संसद को है। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द प्रयोग किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का शब्द प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है भारत का महान्यायवादी। फ्रेंड्स महान्यायवादी को हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोल सकते हैं। तो महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 110 में। तो संविधान के 110 अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर है 552। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कितना है तो 545। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। अगर पूछा होगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने आपको बोला था 30 वर्ष, 30 ईयर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो उनके अपॉइंट कौन कराता है? आंसर होगा प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है सर वी एन राव। तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर वी एन राव। एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा रूस यानी कि रसिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध यानी कि जो इमरजेंसी होता है फ्रेंड्स, इमरजेंसी, तो किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर होगा जर्मनी। तो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध ये जर्मनी से प्रेरित है।
अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को क्या बताया गया है? आंसर होगा राज्यों का संघ। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? आंसर होगा 7 वर्ष। तो भारत से बाहर लगातार 7 वर्ष रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? आंसर होगा न्यायपालिका। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है न्यायपालिका, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया है? आंसर होगा भाग 4 के ए में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फ्रेंड्स यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जज को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर होगा प्रेसिडेंट को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है भारत में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। बताइए फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? आंसर होगा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को यानी कि डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है यानी कि गवर्नर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आंसर होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर के शासन यानी कि गवर्नर के सलाह पर लागू किया जाता है राज्यों में राष्ट्रपति का शासन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? आंसर होगा 3 वर्ष तक। तो राष्ट्रपति शासन राज्यों में अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अगला है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर कनाडा। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है 5 वर्ष। तो 5 ईयर होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री भारत के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा आयरलैंड। तो ये एक आयरिश संविधान है, मतलब कि आयरलैंड देश से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से लिया गया है संवैधानिक संशोधन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज़ भारत। तो भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज़ भारत नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? सही आंसर है संसद को। तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है फ्रेंड्स। चाहे वो SSC GD हो, CGL हो, या फिर CHSL हो, या फिर MTS हो, या फिर UPSC रेलवे, कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम से पहले सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।